हेलो एवरीवन। तो आज मैं रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉटिंघम मांगा के अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इयान का दोस्त जॉर्ज अपने स्टेट में एक सोशल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला था और उसने मेडेलिन को भी उस पार्टी का इनविटेशन भेजा था। इसलिए मेडेलिन कोलाथ फैमिली के स्टेट में आती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, इसीलिए मेडेलिन को डाउट था कि शायद इयान भी वहाँ आया होगा, पर उसे इयान वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखता है। इसीलिए वो सोचती है कि शायद आज वो किसी नए इंसान से बात कर पाएगी। तभी इयान का दोस्त जॉर्ज मुस्कुराते हुए मेडेलिन को वेलकम करने के लिए उसके पास आता है और मेडेलिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मेडेलिन भी उसे थैंक यू कहकर उसका हाथ पकड़ लेती है और जॉर्ज को उसे एस्कॉर्ट करने देती है। रास्ते में जॉर्ज मेडेलिन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि उसे मेडेलिन को एस्कॉर्ट करने का मौका मिलने के बदले उसका इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाना सार्थक हो गया। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन अपने मन में अपने आप से कहती है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में भी जॉर्ज ने इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर बाद में उन्हें बहुत रुलाया था। जॉर्ज मेडेलिन को बताता है कि वो सब डिनर से पहले चाय पी रहे थे, इसलिए अगर उसे भूख नहीं लगी है तो वो भी उनके साथ बैठ सकती है। ये सुनकर मेडेलिन उसे बताती है कि वो ठीक है और उसे अभी भूख नहीं लगी है। ऐसा कहकर वो जॉर्ज के साथ आ जाती है। बैठने के बाद जॉर्ज मेडेलिन से पूछता है कि क्या वो कभी वेना सिटी में गई है। अगर वो नहीं गई है तो उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। वो सिटी बहुत ही मॉडर्न और देखने लायक है और वेना सिटी मेडेलिन को सूट भी करती है। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन अपने मन में उसे जवाब देती है कि वॉर की वजह से वेना शहर तबाह हो जाएगा। जॉर्ज बातों बातों में वेटर से शराब के 2 गिलास लेता है और एक गिलास मेडेलिन की तरफ बढ़ाता है। मेडेलिन उस ड्रिंक को नहीं लेना चाहती थी, पर वो जॉर्ज के घर में उसकी बेइज्जती भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो मजबूरी में उससे उस गिलास को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। पर तभी कोई वहां आकर जॉर्ज के हाथ से उस गिलास को छुड़ा लेता है। ये देखकर मेडेलिन उस इंसान की तरफ मुड़कर देखती है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इयान ही था। इयान अपनी बहन इज़ाबेल और भाई एरिक के साथ उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आया था। इयान को वहां देखकर जॉर्ज उससे कहता है कि वो लेट आया है। इयान नॉटिंघम और उसके भाई बहन को उस पार्टी में देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे और बातें करने लगते हैं कि नॉटिंघम्स भी इस पार्टी में आए हैं। तभी पार्टी में आया हुआ एक आदमी बताता है कि जॉर्ज मास्टर इयान नॉटिंघम का क्लासमेट हुआ करता था, इसीलिए नॉटिंघम्स इस पार्टी में आए हैं। पार्टी में आए हुए सभी लोग काफ़ी खुश थे और आपस में कहने लगते हैं कि नॉटिंघम फैमिली बहुत एलिगेंट लग रही है। अगर वो आज इस पार्टी में नहीं आए होते तो उन्हें ये नज़ारा भी देखने को नहीं मिलता। मेडेलिन भी उन सबको वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान थी, खासकर उसने नहीं सोचा था कि एरिक और इज़ाबेल भी इस पार्टी में आएंगे। एरिक जॉर्ज के पास जाकर बैठता है, वहीं इज़ाबेल मेडेलिन के सामने वाली सीट पर बैठती है। मेडेलिन लगातार इज़ाबेल की तरफ देखे जा रही थी, तभी इज़ाबेल भी ये बात नोटिस कर लेती है और अलर्ट होकर मेडेलिन की तरफ देखने लगती है। तभी मेडेलिन का ध्यान जॉर्ज और उसके दोस्तों के डिस्कशन पर जाता है। जॉर्ज उनसे कह रहा था कि शहरों में एडवांसमेंट हो रही है, इसीलिए आने वाले दिनों में लोग शांति से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, पर एरिक उसकी बात से सहमत नहीं था। तभी इयान उन दोनों से कहता है कि इंसान स्वार्थी प्राणी है, इसीलिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करना और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तबाही करना हमारे नेचर में है। पर जो भी हो, हम ये बात नहीं झुठला सकते हैं कि हम अपने इसी नेचर की वजह से इतिहास में इतना आगे बढ़ चुके हैं। तभी जॉर्ज इयान से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मिलिट्री पावर की वजह से प्रोग्रेस हुई है। इस पर इयान उसे जवाब देता है कि सुधार वायलेंस के साथ ही आता है। ये सुनकर जॉर्ज उससे पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक और वॉर होने वाली है। इस पर इयान उससे कहता है कि अगर ज़रूरी हुआ तो एक और वॉर ज़रूर होगी। इयान की बातें सुनने के बाद मेडेलिन अपने पिछले लाइफ के इयान के बारे में सोचने लगती है, जिसने वॉर की वजह से अपना शरीर, परिवार और मनोबल सब कुछ खो दिया था। ये सब सोचकर वो लगातार इयान की तरफ देखे जा रही थी। तभी इयान भी उसे अपनी तरफ देखते हुए देख लेता है और फिर मेडेलिन से पूछता है कि उसकी इस बारे में क्या राय है। इयान को अचानक से उससे सवाल पूछते हुए देखकर एक पल के लिए मेडेलिन घबरा जाती है, पर फिर उसे अपना ओपिनियन बताते हुए कहती है कि वो भी इस बात से सहमत है कि मिलिट्री पावर की वजह से इनोवेशन हुआ है। फिर मेडेलिन इयान से पूछती है कि क्या जो प्रोग्रेस के नाम पर इतनी सारी मौतें और जिंदा बचे हुए लोगों की दुर्दशा हुई है, क्या आप उसे सच में जस्टिफाई कर सकते हो कि प्रोग्रेस के लिए ये सब सही है। मेडेलिन इयान से कहती है कि मास्टर नॉटिंघम, आपकी बात सही है, लेकिन वॉर्स ऐसे लोगों की वजह से शुरू होती है जो नेसेसिटी ऑफ एविल में मानते हैं।
उनके हिसाब से किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को पाने के लिए ऐसी चीज़ों को भी स्वीकार करना ज़रूरी है जो किसी को भी पसंद ना हो। मैडेलिन की बातें सुनने के बाद पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। तभी इयान मुस्कुराता है और फिर मैडेलिन से कहता है, अच्छा तो आप ऐसा मानती हैं। इयान की बातें सुनने के बाद एरिक और जॉर्ज हैरान हो जाते हैं। उन दोनों के रिएक्शन देखकर मैडेलिन अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही सिंसियर जवाब दे दिया। इस सब के बाद रूम का पूरा माहौल बिल्कुल डार्क हो चुका था। तभी जॉर्ज उन सबसे कहता है कि अब मैं पॉलिटिक्स के बारे में और बात नहीं कर सकता। फिर एरिक उनसे पूछता है कि क्या कोई इस साल टेनिस देखने के लिए विंबलडन जा रहा है। ये सुनकर जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों भाई अभी भी टेनिस खेलते हो। फिर एरिक जॉर्ज को बताता है कि इयान टेनिस में बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें मेंस डबल टूर्नामेंट के लिए साइन अप कर लेना चाहिए। एरिक की बातें सुनकर इयान उससे कहता है कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत कहो, पर एरिक उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सच में टेनिस में बहुत अच्छे हो। उन सबको फिर से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर बातें करते हुए देखकर मैडेलिन चैन की सांस लेती है और वहां से उठकर जाने लगती है। तभी जॉर्ज अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि अगर तुम दोनों इस खेल में इतने ही अच्छे हो तो मैं भी एक दिन तुम दोनों के साथ खेलना चाहूँगा। पर एरिक उससे कहता है कि इयान के साथ खेलने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। यह सुनकर जॉर्ज उससे कहता है कि अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वहीं इयान मैडेलिन को वहां से जाते हुए देख लेता है और फिर मुस्कुराने लगता है। मैडेलिन बाहर छत पर आकर अपने आप से कहती है कि मैं सब लोगों के सामने इयान के साथ बहस नहीं करना चाहती थी। हालांकि मैं उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और सभी लोगों के सामने इस बात को जता भी रही थी, पर फिर भी इस बात की वजह से मुझे इयान थोड़ा भी अपसेट नहीं लगा, बल्कि इसके बजाय उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी खुश था। अगर कोई आपके खिलाफ बात कर रहा हो तो आप खुश कैसे हो सकते हो? इयान सच में काफ़ी अजीब है। मैडेलिन ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र इयान की बहन इज़ाबेल पर जाती है, जो किसी आदमी के साथ वहां से गुजर रही थी। इज़ाबेल के साथ उस आदमी को देखकर मैडेलिन को अपने अतीत की याद आती है, जब मैडेलिन ने इज़ाबेल के रूम में इज़ाबेल और उसके लवर की पिक्चर देखी थी। इसलिए मैडेलिन उस आदमी को पहचान जाती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इज़ाबेल का लवर जैचरी मिलोफ है। इज़ाबेल और जैचरी मिलोफ एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। उन दोनों को एक साथ खुश देखकर मैडेलिन अपने आप से कहती है कि इन दोनों को देखकर साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की खातिर मरने को भी तैयार हैं। मैडेलिन अपने मन में सोचती है कि काश मैं भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का रोमांस एक्सपीरियंस कर पाती। तभी इयान उसके पीछे आकर उसे मिस रोइनफील्ड कहकर आवाज़ डालता है। उसकी आवाज़ सुनकर मैडेलिन पीछे की तरफ मुड़ती है। तभी इयान मैडेलिन से कहता है कि वो उसके साथ कुछ बात करना चाहता है, पर इयान को वहां देखकर मैडेलिन अपने मन में सोचती है कि अगर इयान थोड़ा भी नज़दीक आया तो उसे उसकी बहन इज़ाबेल और जैचरी एक दूसरे के साथ दिख जाएंगे। ये सोचकर मैडेलिन काफ़ी घबरा जाती है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।